नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी ठाकुर और आप सभी का स्वागत है आधान हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के सबसे खास हिस्से की, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की। ये वो हिस्सा है जो संविधान की शुरुआत में लिखा गया था, लेकिन इसका महत्व किसी भी कानून से कम नहीं है। ये छोटा सा पैराग्राफ हमारे पूरे संविधान का निचोड़ है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें उस सोच, उस मकसद और उस विजन की झलक मिलती है जो संविधान बनाने वालों के दिल में था। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत को कैसे चलाया जाएगा, लोगों के हक का क्या होगा और हमारे संविधान की सोच क्या है, तो वो सारी बातें आपको इसी प्रियम्बल में मिलेगी। अब एक जरूरी बात, दुनिया में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रियम्बल शामिल किया गया था। उसके बाद बाकी देशों में भी इसे अपनाया गया। भारत ने भी जब अपना संविधान बनाया तो इसकी शुरुआत प्रियम्बल से ही की थी, ताकि ये साफ हो सके कि देश किन प्रिंसिपल्स पर चलने वाला है। अब सवाल उठता है कि प्रियम्बल की कानूनी ताकत क्या है। इसका जवाब हमें मिलता है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995 के केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, लेकिन ये ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे सीधे कोर्ट में जाकर लागू कराया जा सके। मतलब ये है कि आप कोर्ट में खड़े होकर कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि प्रियम्बल वाले अधिकार हमें दे दो। इसलिए जब संविधान के किसी हिस्से को समझना हो तो उसकी व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले इसी प्रियम्बल की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए ये केवल शुरुआत ही नहीं बल्कि पूरे संविधान की आत्मा है। अब तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल में बदलाव किया गया है और वो था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इस बदलाव को लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई बड़े बदलाव किए गए थे। इस संशोधन में प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यानी इससे पहले ये 3 शब्द प्रियम्बल में नहीं थे, लेकिन इसके बाद भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। ये संशोधन इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रियम्बल बदला गया था बल्कि फंडामेंटल्स ड्यूटीज जैसी नई बातें भी जोड़ी गई थी। अब एक और जरूरी बात, प्रियम्बल को आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। मतलब इसके फंडामेंटल से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल विचार जो कि इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर प्रियम्बल एक छोटा सा पैराग्राफ जरूर है, लेकिन इसके बिना संविधान पूरा अधूरा है। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज ही नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य का रोड मैप भी है। यही तो हमें बताता है कि भारत किस सोच पर खड़ा है और किस दिशा में बढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप संविधान की बात करें तो याद रखिए, इसकी आत्मा है प्रियम्बल, छोटा सा हिस्सा है लेकिन सबसे मजबूत नींव है ये। UPSC एस्पिरेंट को भी ये वाले सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। धन्यवाद।